अच्छी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हमारे क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। और सब जाति के लोगों का तो छोड़ दीजिए, सभी अलग अलग पार्टियों के लोग भी मेरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि दीदी आप जहां भी जाओगे हम आपके साथ रहेंगे। अभी तक हमने 2200 बच्चों को रोजगार दिया है और मैं ये चाहूंगी कि ये संख्या बढ़े। हमारे सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी वही सीएम बनेंगे। वही। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान में अब कुछ ही घंटे बचे और अभी से सभी संभावित प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज है। अब मेरा क्या, तो अब मेरा क्या, इसी कड़ी में आज हम भाजपा नेत्री किरण प्रभाकर के साथ। किरण प्रभाकर अपनी अच्छी जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर गांव की अपनी जिंदगी में लौट आई और रोहतास विधानसभा क्षेत्र से लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनके दुख सुख की सहभागी भी बन रही। किरण प्रभाकर हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी जिंदगी छोड़कर ग्रामीण जिंदगी में कैसे। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो अच्छी और गलत जिंदगी की बात ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन ये जिंदगी बेहतर जिंदगी है। ये जिंदगी बेहतर जिंदगी है और इससे अच्छी कुछ ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जिंदगी है कि इंसान को जब उसके कर्मों का, उसके जीवन का जब रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारा ये जन्म क्यों है और हमें इस जीवन में करना क्या चाहिए। जब आपको पर्पस मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपने कुछ पा लिया। किसी विद्वान का मत है कि जीवन में 2 ही दिन इंपॉर्टेंट है। एक ये कि हम जिस दिन जन्म लिया हमने, वो एक इम्पोर्टेंट। दूसरे दिन कि हमने जन्म क्यों लिया, इसका आंसर मिल गया, वो दिन इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे जन्म क्यों लिया इसका आंसर मिला और उसी को मैं निभाने यहाँ आई हूँ। तो ये बेस्ट जी रही हूँ मैं। किनकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए, कैसे इच्छा जगी? राजनीति में आने की बात जो हुई है वो आपको बता दूं पहले कि मैं अपने क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी लाने के उद्देश्य से अपने 7 संकल्पों पे काम कर रही हूँ, जिसमें बच्चों को रोजगार देना, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए वृक्ष वितरण करना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, महिलाओं को यात्रा कराना। महिलाओं के 3 रूप में मैं काम करती हूँ। बच्चियों को शिक्षित करना, युवा महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और जो वृद्धा महिलाएं हैं, वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको तीर्थ यात्राओं पे ले जाना। किसानों के पर्यावरण के लिए मैं ताकि अच्छा पैदावार करे, उनके पैदावार की कीमत अच्छी हो, उससे हेल्थ अच्छा रहे, मतलब वगैरह वगैरह। मैं 7 संकल्पों पे काम करती हूँ। इसी काम के दौरान मुझे क्षेत्र के हर एक गांव में हर एक व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिला। किसी गांव में मैं मंदिर यात्रा के उद्देश्य से गई, किसी गांव में वृक्ष वितरण के उद्देश्य से गई, कहीं महिलाओं को जो ले जाना होता है यात्रा पे। तो जाने के बाद जो मुझे फील हुआ कि हमारे यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ ना, इससे हमारी वो भरपूर प्यास बुझेगी नहीं जो हमें, जिस प्यास की हमें नीड है। तो वो करने के लिए हमें सिस्टम में जाना होगा। मान लीजिए कि हम रोजगार देते हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि आज की जरूरत देख रहे हैं घर परिवार की, कि हमारे बिहार में ही हमें रोजगार मिले, हमें बाहर ना जाना पड़े। और क्यों ना, सब बिहारी चाहेंगे कि जैसे क्या ऐसा है उनके यहाँ कि हम बिहारी जाके काम करते हैं, तो क्यों ना हम बिहारी अपने घर में ही काम करें। तो आपको बिना सिस्टम में गए ये बात होगा नहीं, और सिस्टम में जाने के लिए तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो ये खुद की सोच है, खुद की समझ है, कोई और बात। भाजपा से कब? देखिए, मैं तो जन्म से भाजपा की वोटर सपोर्टर रही हूँ, जन्म से हूँ मैंने तो जन्म ही लिया है भाजपा में। और आपको बता दूं कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं पिछले 2 साल से प्रयासरत थी कि मुझे एंट्री हो जाए, लेकिन चलिए महादेव की एक दिन इच्छा हुई और हमें हमारे बीजेपी को बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल भैया मिले कि इन्होंने मुझे समझा, मुझे परखा और अपने परिवार में शामिल करने के योग्य समझा। फिर उन्होंने मेरा वेलकम किया। कोई पद मिला पार्टी?
जी, अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। मेन कमेटी या महिला मोर्चा? नहीं, मेन मूल। मेन कमेटी में आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जब पद मिल गया संगठन में तो इंतजार करते चुनाव लड़ने की इतनी जल्दी क्या है? आपको मैं बता दूं कि चुनाव लड़ने की जल्दी क्या है कि ये मेरा, जैसे मैं अभी जब इसमें नहीं थी तो हमने लोकसभा का निर्दलीय ये उम्मीदवारी भी अपनी घोषित की थी और हमने नामांकन भी किया। किसी कारणवश हमारा रिजेक्ट हो गया तो अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो काम मुझे करना है, जहां जाना है, अगर मैंने उसके लिए वहां प्रयास नहीं किया तो मैं 5 साल फिर पीछे चली जाऊंगी। अभी तो 3 साल की बात है, पीछे चली जाऊंगी। मुझे क्या है ना कि अपने कल को कल पे नहीं छोड़ना है, आज पे छोड़ना, आज प्रयास करना है। कहते हैं ना, कबीर जी ने कहा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अबे, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करोगे कब। तो कहने का मतलब हम ये समझते हैं कि समय के साथ आप चलिएगा तो समय भी आपका साथी जरूर बनेगा। तो अभी क्षेत्र जाती है? क्षेत्र में ही दिन कटता है, गांव में ही रहती हूँ मैं। लोगों से मिलती है? खूब ज्यादा। और क्या कहती है जनता? जनता तो चाहती है, मतलब इतना ज्यादा चाहती है कि आपको मैं बता रही हूँ कि जो अलग सब जाति के लोगों का तो छोड़ दीजिए, सभी अलग अलग पार्टियों के लोग भी मेरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि दीदी आप जहां भी जाओगे हम आपके साथ रहेंगे। मतलब दूसरे दल के भी लोग आपको साथ देंगे? दूसरे दल के लोग, आप मैं बता दूं, कांग्रेस, राजद, ये लोग, जो राजद के लोग तो कहा जाता है कि हिलते नहीं, सो राजद के लोग जो अच्छा खासा अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई दीदी के साथ अगर हम भी कुछ लोक कल्याणकारी काम कर लें, कुछ पुण्य के काम कर लें तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। तो लोग समझने लगे हैं ना। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो हवा है वो हवा में ये कि आप भाई आपके पॉकेट का पैसे कैसे मेरे पॉकेट में आ जाए, कैसे हम आपको फुसला करके अपना काम उल्लू साध लें, कैसे किसी को, तो अभी यही हवा है। लोग किसी को बेवकूफ बनाने में ही अपने को समझदार समझ रहे हैं, लेकिन लोगों ने कभी इसका स्वाद किया ही नहीं कि किसी सामने वाले का पेट भर के अपना जेब खाली करने का आनंद क्या है। तो जब वो साथ में मेरे साथ मैं अब लोगों से जुड़ने लगी हूँ, ऐसे करने लगी हूँ, तो लोग भी कहीं ना कहीं उसका स्वाद लेने लगे हैं। उनको समझ में आ गया सच में ये बात अलग है। तो काफी लोग ऐसे मेरे से जुड़े हैं जो निस्वार्थ जुड़े हैं, बिना, ऐसे नहीं कि अब पैसा से तो हम अपने स्टाफ को रखते हैं, चाहे कुछ लोगों को जिनका पूरा समय ले रहे हैं तो उनको हम उनका खर्चा चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो निस्वार्थ जुड़े हैं मेरे क्षेत्र में। और आपको एक और बात बता दूं कि हमारे गांव का एक जोनी गांव है, वहां के आप क्षेत्र में वहां के 18 मुस्लिम लड़कों ने मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन किया, 18 मुस्लिम बच्चों ने। तो आप सोचो, अभी उनको कागज पे सब करवाना बाकी है, बस हमने उनको सब आए मिले हमसे, सब बोले दीदी हम आपके साथ, हमें रहना है। जब भी ऐसे बोले, जब तक दीदी सांस चलेगा तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। क्षेत्र की समस्याएं क्या है, क्या देखने को? देखिए सबसे ज्यादा तो क्षेत्र में सब समस्याएं जो कॉमन चीज है, जो अपने पूरे बिहार में है, कि अब हमारे विकास पुरुष जो हमारे सुशासन बाबू, ये दोनों लोग मिल करके, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोनों लोगों ने मिल करके तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया, जो बहुत पहले कांग्रेस के शासन में और राजद के शासन में हम लोग बहुत चीजों से वंचित थे। तो काफी कुछ हो गया। फिर भी आज के जमाने में जो मैं ज्यादा बड़ी समस्याएं देखती हूँ, वो देखती हूँ कि धन की कमी है। वो धन की कमी इसलिए है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग बेरोजगार इसलिए है कि अच्छी शिक्षा नहीं है। तो नहीं, पहले आपको मैं बता दूं, जो बहुत मेरे को नीड होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हमारे क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है, ताकि, क्योंकि बाकी तो हम धन लाने के लिए जो तत्कालीन जो उपाय करेंगे सो करेंगे, लेकिन कल को हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो तो आज उनको हम इस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें कि उनका जीवन संवरे, वो जो बहुत जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा जी। इसके अलावा जैसे कुछ हमारे, मैं अपने काराकाट विधानसभा की बात कर रही हूँ, जैसे मैं कुछ देखती हूँ ना कि हमारे विक्रमगंज के में एक पुल पड़ता है, वो कौन सा पुल नाम है उसका, काऊ नदी वाला पुल। तो उसके इस साइड और इस साइड एक ही विक्रमगंज को जोड़ने वाला वो पुल है, उसके वजह से इतना ज्यादा
मतलब भीड़, मतलब इतना ज्यादा रश होता है, वो ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को इतना प्रॉब्लम मतलब होता है। कौन नदी पे पुल की समस्या? एक वो समस्या है। और मैं देखती हूँ जो चूंकि बालू का बिजनेस है, तो बालू वाले लोग ठीक है, आप काम कर रहे हो, लेकिन उसको एक अलग से रोड होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, ताकि जनता का आम जीवन बाधित ना होने। तो कभी कभी 10 मिनट के रास्ते पे हमने खुद से 3-3 4-4 घंटे गुजारे हैं। अगर आपको पार्टी मौका देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जो समस्या आपने गिनाए, आप किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? मैंने यूं ही नहीं गिनाए, सब पे काम हमने शुरू भी कर दिया है। शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पुल। हाँ, पुल के लिए हमने बात भी की है। चलिए, 4 काम, इसके अलावा कोई नहीं, बहुत क्षेत्र में तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को मैं उन्हीं लोगों के लिए अपना जीवन छोड़ के आई हूं। तो उन लोगों को उनका हक, उनका सम्मान, उनको जो भी चीज वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो हमारे लोगों को पहले ये फील होना चाहिए कि ये बच्चियां मेरी है, ये जो कि हमारी बेटी हमारी है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी है, उनके हर पुकार पे उनके लिए दौड़ी चली आती है। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वो उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ। और जो उनके जिनको मेरे को रोजगार पे मैं काम करती हूँ, अभी तक हमने 2200 बच्चों को रोजगार दिया है, और मैं ये चाहूंगी कि ये संख्या बढ़े। और ये चीज मैं जो काम करूंगी अगर जीतने के बाद, कि अब रोजगार के लिए मैं बाहर ना भेजकर अपने लोकल स्वरोजगार से जोड़ेंगे। अब मैं कंपनियां, चूंकि मैं ही हूँ, वैसे सारे प्रत्याशियों में एकमात्र मैं ही हूँ सक्षम हूँ, जो मेरा इतना ज्यादा बड़ा कनेक्ट है कि मैं कंपनियां ला सकती हूँ। लेकिन चलिए, आपने काम की बात की, समस्याएं भी गिनाया आपने, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी वालों को अब महिला वोट करेगी? बीजेपी वालों को महिला वोट करेगी? क्यों नहीं? तो वो तो 2500 रुपए माई बहन योजना दे रही है तेजस्वी। आप जानते हैं, आप उनकी बातों पर जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा से ठगा है। माई बहन का ना इज्जत किया, ना सत्कार किया, वो माई बहन का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। उनके बातों पे तो नहीं ना, ये उनके बातों पे तो भरोसा ही नहीं करना। और दूसरी बात, वो वही तो देखिए वो क्या करवा रहे, जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं, फॉर्म भरवा करके। एक तो वो कुछ करेंगे नहीं, दूसरी बात अगर 2500 क्या, वो 50-500 भी अगर देंगे ना, तो हम कहेंगे कि वैसे के साथ मत जाना जो आपके पहले, आपके पिता, आपके भाई, आपके पूर्वजों का, माने पहले लोगों का जीवन खराब कर दिए, और आपके आने वाले बच्चों का जीवन फिर खराब करेंगे। तो उनके साथ तो कोई महिला जाएगी ही नहीं। बुजुर्ग भी नहीं है आपके साथ, उनको पेंशन देगा 1500, आप दे रहे हैं, वो भी चुनाव में 1100 की। नहीं, हमने तो किया, हमने तो 400 से किया ना, वोट के लिए। नहीं, वोट लेने के नहीं, हमने उनकी जरूरतों को समझा। ये जरूरत तो 1 साल पहले भी कर सकते थे। हाँ, तो देखिए वोट लेना था, कोई ना कोई समय पे ही होता है ना, कुछ ना कुछ। सारा काम अभी होगा, बिजली माफ अभी होगा, ये पेंशन अभी होगा, सब काम चुनाव के टाइम। नहीं, देखिए हर चीज का एक होता है। देखिए आप बताइए, जब हमारे नीतीश जी आए थे फर्स्ट टाइम, जब मुख्यमंत्री बने थे, तो आप देखिए कि कितनी तेजी से लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ था। जैसे कि आप सोचिए ना कि जब उसके बाद हर एक चीज पे उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, जिन जिन चीजों में ज्यादा नीड थी ना, जैसे पहले मान लीजिए कि 400 चल रहा था तो चलो ठीक था, अभी लगता है कि अभी इस पे काम होना चाहिए कि अब 400 से इसको 1100 पे करना चाहिए। क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि इनको वोट का ही होता तो 1500 कह रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? ये कहते हम 2000 देंगे, कर सकते थे ना। इसलिए वोट की बात नहीं है, समय पे जिसकी जब जरूरत है जिस चीज की, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इस बार तो सीएम कौन बनेगा, क्या लगता है? हमारे फेवरेट सीएम हमारे वो क्यों, तो वो तो बोलते हैं वो सीएम बनने के लिए हम जन्म नहीं लिए, तो उनका नहीं, हमारे बनेंगे हमारे सुशासन बाबू, माननीय नीतीश कुमार जी, वही सीएम बनेंगे। वही, उन्हीं को आना चाहिए। क्योंकि बदलाव, अगर आप देखिए बिहार में अगर बदलाव किसी ने लाया है, आप मना करोगे इस बात को? बिहार में बदलाव कौन लाया? नीतीश बाबू ने लाया। बिहार में आज हम दिल्ली से आकर बिहार में काम करने लगे, 12 रात को हम गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। किसके कारण? आज बिहार में हर चीज आपको मिल रही है, वो किसके कारण? तो भाई उन्हीं को रहने देना है ना, और बेहतर निश्चित रूप से वो और समय के साथ धीरे धीरे और बढ़िया काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार, काराकाट का विधायक किरण प्रभाकर।
है ना। हो जाए विश्वनाथ की कृपा से तो हमारा काराकाट संवर जाए बस। चल, क्या कहेंगे काराकाट की जनता को और पार्टी को? मैं काराकाट की जनता को यही बोलूंगी कि मेरे को जिन लोगों से मैं मिली हूँ वो जो मुझे समझते हैं वो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें, और जिन लोगों से नहीं मिल पाई हूँ अभी तक तो वो एक बार मेरे प्रोफाइल को देखे, चेक करे, मेरे बारे में पता करे, और आपको सही लगे तो साथ ही आए। जय देखिए, विश्वनाथ। किरण प्रभाकर अपने क्षेत्र की जनता से विनती करती है कि जैसे हम आपके साथ आज रह रहे हैं, मिलकर आपके दुख में सुख में हर समय साथ रहते हैं, वैसे ही हम आगे भी साथ निभाएंगे। अगर पार्टी ने मौका दिया तो काराकाट की आवाज बनकर काराकाट की बेटी बिहार के विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगी और काराकाट के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसी संकल्प के साथ पार्टी पर भी विश्वास करती हूँ और क्षेत्र की जनता भी विश्वास करती हूँ। धन्यवाद।